गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे घातांक और घात पावर एंड एक्सपोनेंट्स। यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसे समझने के बाद आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है 2 गुना 2। 2 गुना 2 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर। 2 गुना 2 गुना 2 इसे हम लिखते हैं 2 का घात 3 या 2 का घन। तो यहाँ जो संख्या है जिसे बार बार गुना किया गया है उसे हम लिख के और जितनी बार गुना किया गया है उस काउंटिंग को उस संख्या के ऊपर यहाँ कॉर्नर पर छोटी साइज में लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखा जाए 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। यदि 7 को हम 5 बार गुना करते हैं तो हम इसे लिखेंगे 7, यानी कि जो संख्या को बार बार रिपीट किया जा रहा है, गुना किया जा रहा है उसे, और जितनी बार गुना किया गया 5 बार गुना किया गया तो इसे हम लिखते हैं ऊपर। यहाँ पे 7 होता है आधार और 5 को कहेंगे घात या घातांक, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं 7 to the power 5। एक और एग्जांपल देखते हैं 2 का घन यदि 1 है तो इसका मान है 2। यदि किसी संख्या का मान, यदि किसी संख्या का पावर या घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। इसलिए यहाँ पर 2 का घात 0 है, यहाँ मान हो गया इसका 1। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, यदि उसका घात 0 है तो उसका मान होता है 1। यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 302 और इसका घात है 0 तो इसका भी मान होगा 1। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। माना हम एक संख्या लेते हैं x, उसका घात अगर 0 हो तो उसका भी मान होगा 1। यदि संख्या का घात कोई ऋणात्मक संख्या हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस संख्या का व्युत्क्रम या पहले रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। यहाँ 2 का घात एक ऋणात्मक संख्या है -1, तो हम क्या करेंगे 2 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2। तो अगर 1/2 होता तो हम 1/2 का रेसिप्रोकल लिखते 2, लेकिन यहाँ 2 का है इसलिए हम लिखेंगे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, यानी 2 का व्युत्क्रम 1/2, और इसका घात है 1 जिसे यहाँ पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिखें 1/2। दूसरा एग्जाम्पल है 2 का घात -2। तो 2 का घात माइनस के लिए इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 1/2, और ये जो घात है ये यहाँ के लग जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, इसका मान होगा 1/2 का स्क्वायर। 10 का घात -x। 10 का घात यहाँ ऋणात्मक संख्या है इसलिए हमें 10 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम लिखना होगा, यानी कि 1/10, और ये x यहाँ के लग जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा। 10 का घात -x बराबर हो गया 1/10 का घात x। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 10 का घात -100 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है इसका घात इसलिए 10 का व्युत्क्रम लिखेंगे 1/10, और ये घात यहाँ के लग जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा। 10 का घात -100 बराबर 1/10 का घात 100। अब कक्षा 8 का एक्सरसाइज 4.1 में आते हैं। मान ज्ञात करना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बराबर होगा 5 गुना 5, जिसका मान होता है 25। दूसरा प्रश्न है -7 का घन, अर्थात -7 गुना -7 गुना -7, जिसका मान होगा 243, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस और माइनस गुना होके हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। 1/3 का घात -4। घातांक यहाँ पर ऋणात्मक है, माइनस का चिन्ह है। 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, और ये घात यहाँ के लग जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा।
यानी कि हो गया 3 का घात 4। 3 का घात 4 बराबर 3 को 3 से 4 बार गुना करना, जिसका मान होगा 81। अगला प्रश्न है, सरल करना है। 3 का घात -4 गुना 3 का घात -3। इन प्रश्नों को हल करने के पहले आपको 2 फॉर्मूले अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लेने हैं। पहला फॉर्मूला है a का घात m गुना a का घात n बराबर a का घात m जोड़ n। a का घात m भाग a का घात n बराबर a का घात m माइनस n। यहाँ दोनों फॉर्मूलों में आधार समान है। आधार है a, घातांक अलग अलग है। घातांक है m और n, लेकिन एक में गुना का चिन्ह है। पहला फॉर्मूला में गुना का चिन्ह है, दूसरे फॉर्मूला में भाग का चिन्ह है। जब गुना का चिन्ह होगा तो हम घातांक को जोड़ेंगे, यानी m जोड़ n। यहाँ पर देखिए घातांक को जोड़ा गया है। और जब भाग का चिन्ह होगा, भाग का चिन्ह होने पे हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा m माइनस n। यहाँ देखिए दोनों घातांकों को घटाया गया। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न है, पहला प्रश्न 3 का घात -4 गुना 3 का घात -3। आधार है 3, आधार समान है, घातांक अलग अलग है और दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। अर्थात आधार लिख के दोनों घातांकों को जोड़ देंगे। यहाँ हो गया -4 जोड़ -3 बराबर होगा 3 का घात -4। ये प्लस और ये माइनस गुना होके हो जाएगा -3। अब -4 और -3 का मान कितना होता है? दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, संख्याएं जुड़ जाएंगी। 4 3 हो गया 7 और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा -7। तो उत्तर हो गया, यहाँ आया 3 का घात -7। 3 का घातांक ऋणात्मक है, इसलिए हम 3 का व्युत्क्रम लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा 1/3 और ये घात यहाँ आके लग जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा, अर्थात 1/3 का घात 7। दूसरा प्रश्न है 2 का घात -7 भाग 2 का घात -3। यहाँ बीच में भाग का चिन्ह है, ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे। इस ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे। आधार सेम है, 2 और 2, घातांक है -7 और -3। बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, घातांक को घटाना है। यहाँ इतना बराबर हो जाएगा 2 का घात -7 माइनस -8। दोनों घातांकों को घटाया गया, -7 और -8, यहाँ दोनों को घटाया गया, गुना 2 का घात -2 बराबर हो जाएगा 2 का घात -7। ये माइनस हो गया +8, -7 जोड़ 8 का मान कितना होगा, 8 में 7 घटा देंगे, 1 बचेगा। इतना बराबर हो गया 2 का घात 1, और ये इस 2 का घात -2 को हम उतारते जा रहे हैं, यहाँ भी उतार देंगे 2 का घात -2। अब यहाँ इस स्टेप में 2 और 2 आधार समान है, घातांक है 1 और 2, घातांक अलग अलग है, बीच में गुना का चिन्ह है, आधार जुटेगा। या इतना बराबर हो जाएगा 2 का घात 1 जोड़ -2, ये 2 यहाँ के जुट जाएगा। इतना बराबर हो जाएगा 2 का घात प्लस माइनस हो गया माइनस 1 - 2 कितना होगा, 1 में 2 घटाएंगे तो -1। इतना बराबर हो गया 2 का घात -1।
और 2 का घात -1 बराबर होगा 1/2। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 5 का घात -4 गुना 2/5 का घात -4। इस फॉर्मूला को ध्यान से देखा जाए, a/m भाग a का घात m बाय b का घात m बराबर होता है a/b का घात m। इसका वाइस वर्सा भी होगा, a/b का घात अगर m हो तो हम इसे लिखेंगे a का घात m बटे b का घात m। यहाँ देखा जाए, यहाँ प्रश्न है 5 का घात -4 गुना 2/5 का घात -4। तो a/b का घात यदि m हो तो हम इसे लिख सकते हैं अलग अलग, a का घात m बटा b का घात m। तो हम 2/5 को अलग अलग लिखेंगे, 2 का घात -4 भाग 2 का घात -4, इसको अलग अलग कर दिए। अब 5 का घात -4 और 5 का घात -4 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2 का घात -4 ये वाला, और 2 का घात -4 ऋणात्मक घातांक है, इसलिए 2 के बदले हम लिखेंगे 1/2 का घात 4। 1/2 का घात 4 बराबर हो गया 1 का घात 4 बटा 2 का घात 4, और इतना बराबर हो जाएगा 1/2 का घात 4, क्योंकि 1 को 1 से 4 बार गुना करने पर उसका मान आएगा 1। चौथा प्रश्न है 1/3 का स्क्वायर। यहाँ एक फॉर्मूला है, यदि घात के ऊपर घात हो तो घात और घात गुना हो जाता है। यहाँ 3 का घात है 2 और इसका भी घात है 2, तो यहाँ घातांक और घातांक गुना हो जाएगा। फॉर्मूला है a का घात m का घात n बराबर a का घात mn, इतना बराबर हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर बराबर होगा 1, इतना बराबर होगा, ये 1 यहाँ आ गया, और घात गुना होके हो जाएगा, यहाँ 3 का घात 2 गुना 2 बराबर 1/3 का घात 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 1/3 का घात 4, यही आंसर हो गया।